नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज से हम शुरू कर रहे हैं पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे लेखपाल हो, चाहे वीडियो हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आरओ यारो हो, यानी वो सभी पेपर जिनमें हिंदी पूछी जाती है उनमें पर्यायवाची के शब्द आते हैं। और पर्यायवाची शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनमें कुछ शब्द कभी कभार ऐसे आ जाते हैं जो थोड़ा अलग होते हैं, टेढ़े होते हैं, और अगर आप उनको सही करते हो तो आपके पेपर में सफल होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। चूँकि शब्द काफ़ी ज़्यादा है तो हम इसके 4 से 5 पार्ट लेकर के आएंगे, उसमें सारे के सारे कवर कर लेंगे। एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है यहाँ पर अरण्य। अरण्य के पर्यायवाची क्या क्या है? देखिए, वन, विपिन, कानन, अटवी, कांतर या बयाबान। यानी अब अरण्य का अर्थ जो है जंगल है। जंगल के पर्यायवाची हैं वन, विपिन, कानन, आठवी, कांतर, बयाबान। इन सब का अर्थ जंगल होता है। फिर है अंग। अंग के पर्यायवाची हैं विद्यार्थियों कलेवर, अवय, वयु, देह, काया। ये सब पर्यायवाची हैं विद्यार्थियों अंग के। फिर है अग्नि। अग्नि का पहला पर्यायवाची है धूमकेतु, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। फिर है दव, धनंजय, वायुसख, जातदेव और हुताशन। ये भी पर्यायवाची सारे के सारे विद्यार्थियों अग्नि के ही हैं। इसके अलावा नीचे आ जाएं तो वैश्वानर भी अग्नि का पर्यायवाची है, कृशाणु भी अग्नि का पर्यायवाची है, वहन और रोहिताश्व, ये सारे के सारे पर्यायवाची विद्यार्थियों अग्नि के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको आप पूरा देखिए, आपको एग्जाम में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से मिलने वाली हैं। फिर है अचल। अचल के पर्यायवाची हैं गिरि, शैल, नग, महीधर और आद्री। ये सब अचल के पर्यायवाची हैं। अचल यानी जो चल ना सके, यानी पर्वत। फिर है अचला। अचला के पर्यायवाची हैं विद्यार्थियों पृथ्वी, यानी पृथ्वी को अचला के नाम से जाना जाता है। वसुधा, क्षिति, धरा और मेदिनी, ये भी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। फिर है अक्षर। अक्षर के पर्यायवाची हैं मोक्ष, वर्ण, शिव और ब्रह्मा। अक्षर यानी जिसका कभी क्षर ना हो। फिर है विद्यार्थियों असुर। असुर के पर्यायवाची हैं धनुज, तमीरचर, यातुधान और सुरारी। ये सब असुर के पर्यायवाची हैं। फिर है अश्व। अश्व के पर्यायवाची देखिए विद्यार्थियों, अश्व के पर्यायवाची देखिए, अश्व के पर्यायवाची हैं हय, बजी, तुरंग, रवि, सुत, सैंधव और घोटक। ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं अश्व यानी घोड़े के। हय, बजी, तुरंग, रवि, सुत, सैंधव और घोटक, ये सब अश्व के पर्यायवाची हैं। फिर है अधर। अधर के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? ओठ, ठीक है, रटपुद, फिर है रतच्छद, फिर है दंतच्छद, ठीक है। ये सारे के सारे अधर यानी ओष्ठ के पर्यायवाची हैं। फिर है अज। अज का मतलब होता है ब्रह्मा, ईश्वर। दशरथ के पिता को भी अज कहा जाता है और बकरा को भी अज कहा जाता है। फिर है विद्यार्थियों अनार। अनार के पर्यायवाची देखिए दांडिम, शुकप्रिय, रामबीज, ठीक है। दांडिम, शुकप्रिय, रामबीज, ये सब पर्यायवाची हैं अनार के। फिर है अंधा। अंधा का पर्यायवाची होगा विद्यार्थियों प्रज्ञा चक्षु, यानी जो मन की आंखों से देखे उसे हम प्रज्ञा चक्षु यानी अंधा बोलेंगे। प्रज्ञा माने बुद्धि होती है। फिर है अनाज। अनाज के पर्यायवाची हैं शस्य और धान्य। फिर है विद्यार्थियों अनुवाद। अनुवाद के पर्यायवाची हैं भाषांतर, उल्था या तर्जुमा, ये उर्दू का शब्द है, ये भी पर्यायवाची है अनुवाद का। फिर है विद्यार्थियों अतिथि। अतिथि का पर्यायवाची है पाहुन और अभ्यागत। अभ्यागत काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, अतिथि का पर्यायवाची है। फिर है आकाश। आकाश के पर्यायवाची हैं अब्र, ध्या, पुष्कर, ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। फिर देखिए आम, काफ़ी फेमस है आम। तो आम के पर्यायवाची हैं सहकार, पियोम्बु, पिकबंधु, मनमथालय या अम्ब, या आम को हम फल श्रेष्ठ भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, इसको फल श्रेष्ठ के नाम से भी जाना जाता है। फिर है विद्यार्थियों आँख। आँख का पर्यायवाची देखें जरा। आँख का पर्यायवाची देखिए, आँख के पर्यायवाची हैं द्रग, अक्षी, अम्बक, ईक्षण, प्रेक्षण या चख, ये सब आँख के पर्यायवाची हैं। फिर है विद्यार्थियों आंगन। आंगन के पर्यायवाची हैं अजिर, बगर, प्रांगण। आतंक का देखिए, आतंक के पर्यायवाची हैं संत्रास या भीषिका, ये बहुत ही स्टैंडर्ड हैं, ध्यान रखिए, अच्छे लेवल के हैं ये। फिर है इच्छा। इच्छा के पर्यायवाची हैं स्पृहा, लिप्सा या उत्कंठा, ये सब इच्छा के पर्यायवाची हैं। फिर देखिए इंद्र। इंद्र के पर्यायवाची काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। देवी देवताओं के जितने भी पर्यायवाची होते हैं वो सब महत्वपूर्ण होते हैं। देखो जरा, ये सारे के सारे पर्यायवाची इंद्र के हैं विद्यार्थियों। देखो जरा इसको, ये सारे के सारे है ना। देखो कौन कौन से हैं? सचीपति, मध्वा, शक, कौशिक,
सुरेंद्र, सुरेश, सहस्त्राक्ष, अमरपति, जिष्णु, पुरोहित, विबुधेश, ये पेपर में पूछा गया है आरओ परीक्षा में, विबुधेश, वज्रधर और विडौजा, विडौजा भी पेपर में पूछा गया है। ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं विद्यार्थियों इंद्र के। ठीक है, आधुनिक का पर्यायवाची देखिए अर्वाचीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इंद्राणी। इंद्राणी, इंद्राणी के पर्यायवाची यानी इंद्र की पत्नी, यानी इंदिरा के नाम से भी नहीं जानते हैं, शची के नाम से भी जानते हैं, पुलोमजा के नाम से भी जानते हैं, मध्यावानी के नाम से भी जानते हैं, शतावरी के नाम से भी जानते हैं, और पौलौमी, पौलौमी के नाम से भी हम जानते हैं इंद्र की पत्नी को। जिनके नाम है याद रखिएगा। आगे देखिए इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के पर्यायवाची क्या है? शक्रचाप, सप्तकर्ण धनु, सुरचाप या धनुक, ये सब पर्यायवाची हैं इंद्रधनुष के। ठीक है, आगे देखिए इनकार। इनकार के पर्यायवाची हैं प्रत्याख्यान और अवंगीकार। अवंगीकार भी इनकार का पर्यायवाची है। आगे देखिए ईमानदारी। ईमानदारी का पर्यायवाची है ये लिखा हुआ है दयंतरी, फिर है सदाशयता, फिर है दयानतदारी। ठीक है, ये ईमानदारी के पर्यायवाची हैं। थोड़ा सा अजीब है लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई। आगे देखिए ईर्ष्या। ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं मत्सर, डाह, कुड़न, ये सब ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं। ईख यानी गन्ना। गन्ना के पर्यायवाची देखिए रसदंड, रसाल, पैणी या रसद, ये सब ईख के पर्यायवाची हैं। उचित का देखिए समीचीन या संगत, उचित के पर्यायवाची हैं। उद्धार के पर्यायवाची देखिए मोक्ष, निस्तार, अपमोचन या निर्वाण, ये सब उद्धार के पर्यायवाची हैं। उद्यम का पर्यायवाची देखिए अध्यवसाय। अध्यवसाय उद्यम का पर्यायवाची है। उनीदा। उनीदा के पर्यायवाची हैं निद्रा प्रवण, तंद्रालु, निंदासा, ये उनीदा। उनीदा यानी जो नींद में हो उसे हम बोलते हैं उनीदा। फिर है उपवास। उपवास के पर्यायवाची देखिए निराहार या लंघन, ये सब उपवास के पर्यायवाची हैं। उपयोग। उपयोगी का पर्यायवाची देखिए करामद, उपादेय, इष्टकर, ये उपयोगी के पर्यायवाची हैं। उपाय। उपाय का पर्यायवाची देखिए, उपाय के पर्यायवाची हैं तदबीर। आपने सुना होगा मुस्लिम लोग बोलते हैं नाराय तदबीर, अल्लाहू अकबर, तो तदबीर मतलब उपाय की एक ही उपाय है दुनिया में, वो है अल्लाह। आगे देखिए उलझना। उलझना पर्यायवाची, उलझना का पर्यायवाची है संभ्रम। उदास का पर्यायवाची देखिए उन्मन, विषण, उद्विग्न, अन्यमनस्क, अवसन्न, ये सब उदास के पर्यायवाची हैं। उदाहरण का पर्यायवाची देखिए निदर्शन। ठीक है, उपालंब का पर्यायवाची देखिए उलाहना या शिकायता। उल्लू। उल्लू के पर्यायवाची देखो भाई, उल्लू के पर्यायवाची हैं कौशिक और उलूक। ऊसर, जिस भूमि में कुछ नहीं होता उसको हम बोलते हैं सस्यहीन। ऊंट के पर्यायवाची देखिए, ऊंट के पर्यायवाची हैं लंबोष्ट और महाग्रीव। ग्रीव माने गर्दन होती है, महा माने बड़ी, तो बड़ी गर्दन है मतलब लंबी गर्दन है तो ऊंट। अभी इसे जिराफ से कंफ्यूज मत कर लेना। ठीक है, जिराफ हमारे यहाँ होते नहीं है तो हमारे यहाँ उसका पर्यायवाची भी नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखना। आगे देखो ऐच्छिक। ऐच्छिक का पर्यायवाची है वैकल्पिक, सावकल्प या अख्तियारी, ये सब ऐच्छिक यानी अपनी इच्छा के पर्यायवाची हैं। ओस के पर्यायवाची देखिए विद्यार्थियों, ओस के पर्यायवाची हैं हिमसीकर या तुहिन कण, ये सब ओस के पर्यायवाची हैं। ओझल यानी गायब हो जाना, इसका पर्यायवाची है तिरोहित। औषधि का पर्यायवाची है भेषज। ऊंचा का पर्यायवाची देखिए उत्तुंग, बुलंग या तुंग। तुंग से एक जगह पड़ती है तुंगनाथ महादेव हिमाचल में, मतलब सॉरी उत्तराखंड में, तुंगनाथ। तुंग माने चोटी यानी ऊंचा। कंठ। कंठ के पर्यायवाची देखिए ग्रीवा और शिरोधरा, ये सब कंठ के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं कमल आ गया भाई। कमल बहुत ही फेमस, कई बार पेपर में इसके पर्यायवाची आए हैं। कमल के पर्यायवाची देखिए, कमल के पहले पर्यायवाची हैं जलजात और पदम। इसके अलावा उत्पल, कुवलय, इंदिवर। इंदिवर को मुख्य रूप से हम बोलते हैं नील कमल, देखिए ऊपर लिखा है मैंने नील कमल। ठीक है, इंदिवर माने कमल तो है ही लेकिन कमल भी कैसा, नीला, तो नील कमल को हम बोलते हैं इंदिवर। फिर है शतपत्र, शतदल, सरसी रूह, राजीव, कंज, अम्बोज, अम्बुज, पाथोज, अब्ज, ताम्रस, परिजात या मकरंद, ये सब पर्यायवाची हैं कमल के, ध्यान रखेंगे। आगे देखो कपड़ा। कपड़ा के पर्यायवाची हैं दुकूल, चैल, परिधा या पहरावा, ये सब कपड़ा के पर्यायवाची हैं। फिर देखिए कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष के पर्यायवाची हैं, कल्पवृक्ष क्या होता है? कल्पवृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जो आपकी सारी इच्छाओं को पूरी कर देता है। उसके पर्यायवाची हैं सुरतरु, हरिचंदन, मंदार, पारिजात
और देववृक्ष। अब देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है पारिजात, है ना, और ऊपर हमने देखा था अभी कमल में परिजात। देखिए कितना छोटा सा अंतर है, इसलिए मैंने दोनों को अंडरलाइन कर दिया है। ये है पारिजात और ये है परिजात, है बस एक मात्रा का फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहीं से एग्ज़ाम में आपको नंबर मिलने और ना मिलने की संभावनाएं बनती हैं। आगे देखिए कली का पर्यायवाची देखिए फुनगी, कोपल, जालक, ताम्र पल्लव, अखुवा, नव पल्लव, कोरक, गुंचा, ये सब पर्यायवाची हैं कली के। आगे देखो कल्याण, कल्याण के पर्यायवाची हैं क्षेम या वंचना, ठीक है। आगे देखें कन्या, कन्या का पर्यायवाची है कुआरी या अनूड़ा, अनूड़ा मतलब ऐसी स्त्री इसका विवाह न हुआ हो। फिर है कबूतर, हारीत, रक्तलोचन, पाराव्रत या परेवा। कटु का पर्यायवाची देखिए रूक्ष या पेरुष। कामदेव के पर्यायवाची काफ़ी फेमस हैं, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं कामदेव के पर्यायवाची। देखो कामदेव के पर्यायवाची क्या क्या है, देखिए यहाँ पर कामदेव के पर्यायवाची हैं मनोभव, पंचशर, मार, स्मर, मनसिज, मनमथ, मीन केतु, कंदर्प, अनंग, रतिपति, मयन, मकरध्वज, कुसुमशर, केतन या पुष्पधनवा मतलब पुष्पधनवा। ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। केतन करके हमारे विद्यार्थी भी पढ़ते हैं हमारे यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। और केतन की काफ़ी बड़ी मिठाई की दुकान है कासगंज में। आगे देखिए काक, काक के पर्यायवाची हैं वायस, पिशुन, करट और एकाक्ष। ये सब काक यानी कौवे के पर्यायवाची हैं। किरण के पर्यायवाची देखिए कर, मरीच, मयूख, अंशु, रश्मि, केतु, ये बढ़िया पर्यायवाची हैं किरण के। अच्छा देखो इनको आप अब कैसे पढ़ोगे, हो सकता है आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ, तो सबसे बढ़िया ये है कि रात में जब आप सो रहे हो तो इसे लगाओ कान में और एक तरफ वीडियो चला के रख दो। आप इसे बस सुनते सुनते सो जाइए। बहुत सारे तो आपको दिमाग में सुनते सुनते ही आ जाएंगे। पेपर में आपको लिखना नहीं है तो बस आपके दिमाग में होना चाहिए। तो अगर आपने एक आध बार इसको पढ़ भी रखा है या सुन भी रखा है, सोते सोते भी सुन रखा है, तो क्या होगा ये कि पेपर में जब आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ इसका हमने ऐसा कुछ पढ़ा है। बस इतना ही बहुत है। आगे देखो कार्तिकेय, कार्तिकेय के पर्यायवाची हैं कुमार, षडानन, शर्भव या स्कंद। फिर देखो कुबेर, धन के देवता, इनके पर्यायवाची हैं यक्षराज, धनादिप, राजराज, किन्नरेश, धनेश, अधिपति, नृपराज या अलंकेश। ये सब पर्यायवाची हैं विद्यार्थियों कुबेर के। फिर देखिए कुत्सित यानी बुरा, इसके पर्यायवाची हैं हेय या गर्हित, ये इसके पर्यायवाची हैं। कुत्ता के पर्यायवाची देखो कुत्ता, कुत्ता के पर्यायवाची हैं शुनक, सारमेय या श्वा। अब श्वान तो सबको पता ही है, श्वान माने कुत्ता, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा है यहाँ पर, या मैंने स्टैंडर्ड ही लिखे हैं, ठीक है। आगे देखो कोयल के पर्यायवाची देखिए पिक, श्यामा, मदन शलाका, कलकंठ, वसंत दूती, कलघोष, काकपाली, ये सब पर्यायवाची हैं कोयल के। आगे देखिए कृष्ण, कृष्ण के पर्यायवाची देखिए वनमाली, ऋषिकेश, क्षीरसाई। और आगे देखें कंदरा, कंदरा के पर्यायवाची देखिए गुफा, गुहा, खोह, गहर या विवर, विवर यानी गड्ढा। तो ये हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण देखे। आगे और भी हैं जिनकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगा। और तब तक आप इन्हें पढ़ते रहिए, ठीक है। मेहनत करते रहिए विद्यार्थियों। आने वाले समय में जो वैकेंसी है, लेखपाल हो, वीडियो हो, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे आरओ की वैकेंसी हो तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कंटेंट कैसा है, काम का है या नहीं। और आप जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इससे आपको सवाल ज़रूर मिलेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मेरा बस यही उद्देश्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में अच्छा स्कोर हिंदी में कर पाएँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।